हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, बाल मनोविज्ञान से हम 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन और रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम में। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्विज क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट में देना है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास, वन लाइनर्स क्वेश्चन है ये। तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। यह कथन किसका है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन किसने दी है? जेबी वॉटसन ने। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसकी है? जेबी वॉटसन की। किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा है? तो ये कहा है स्टेनले हॉल ने। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस अवस्था को संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। और किसने कहा है? ये स्टेनले हॉल ने। ओके, और स्टेनले हॉल ने किशोरों का जो है अध्ययन किया था, किशोरों पर अध्ययन किया था। क्लियर? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किसका कथन है? तो ये कथन है रॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन हैं? तो ये है मैक्स वर्धाइमर। देखिए, गेस्टाल्टवादी हैं ये सभी, मैक्स वर्धाइमर, कोहलर, कोफका, कुर्ट लेविन, ये सभी गेस्टाल्टवादी हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि संस्थापक कौन है तो वो है मैक्स वर्धाइमर। दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है? तो 20। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है? तो ये है 5 अक्टूबर 1981 से। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। किसने कहा है? तो ये कहा है फ्रायड ने। ओके, नेक्स्ट है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये डेफिनेशन दी है स्टेइंग ने। किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है? ये कहा गया है किस अवस्था को? बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की ये अवस्था कहलाती है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। किसका कथन है? कॉल एवं ब्रूश का। ठीक है, जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। और किसने ये डेफिनेशन दी है? कॉल एवं ब्रूश ने। बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। कथन है रूसो का। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो ये है कहा है क्रो एंड क्रो ने। सीखने का अनोखा काल ये है शैशवावस्था और जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक की होती है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की और 12 से 18 तक की होती है किशोरावस्था। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि सीखने का अनोखा काल तो है शैशवावस्था, लेकिन जीवन का अगर पूछा जाए अनोखा काल तो ये है बाल्यावस्था। कंफ्यूज नहीं होना है अनोखा काल में। ठीक है, सीखने का पूछा गया तो शैशवावस्था, जीवन का पूछा गया तो बाल्यावस्था। ठीक है, गिरोह गैंग वाली अवस्था है तो ये है बाल्यावस्था, यानी गैंग एज जिसको कहते हैं, बच्चा गैंग में रहता है ना, तो ये है बाल्यावस्था। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। किसका कथन है? प्लेटो। तो किसने कहा है कि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो कोरा स्लेट होता है? प्लेटो। कैसे याद रखोगे? स्लेट प्लेट। ठीक है, स्लेट प्लेट सिनोनिम्स, आप ऐसा समझो इसको। ठीक है, सेम जो है साउंड है, स्लेट प्लेट, तो ये आप याद रख सकते हो इस तरीके से। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। किसका कथन है? जॉन लॉक का। देखिए, अगर कोरा स्लेट कहा गया है तो प्लेटो ने ये डेफिनेशन दी है। अगर कोरा कागज की यहाँ पर बात हुई है तो ये है जॉन लॉक। कागज, जॉन लॉक, क से यहाँ से ये देख लेना, कागज मतलब लास्ट में क है। जॉन लॉक, जैसे कागज ज से जॉन और क से जॉन लॉक। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी अपनी तरीके से इसको कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, मन का, बालक का मन कोरा कागज होता है। किसका कथन है? तो ये है रूसो का। ठीक है, रूसो का ये कथन है। और अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर तो बालक का मन कोरा कागज है या मस्तिष्क जो है कोरा कागज है, तो मस्तिष्क की बात की है जॉन लॉक ने और मन कोरा कागज है इसकी बात की है रूसो ने।
तो ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे में ही क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है या स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, किसका कथन है? अरस्तु का। मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु। बाल मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं पेस्टालोजी। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के थॉर्नडाइक। अधिगम मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं एबिंगहॉस। मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है उसके मनोविज्ञान के जो जनक और प्रतिपादक माने जाते हैं, मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, प्रॉपर वीडियो, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम वुंट। ठीक है। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो ये कहा है जॉन डेवी ने। और शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? जॉन एडम्स ने। ठीक है, त्रि कहा है जॉन डेवी ने और जॉन एडम्स ने द्विध्रुवीय प्रक्रिया बोला है। मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो ये कहा है ब्लूम ने। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, किसका कथन है? रूथ बेनेडिक्ट का। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसने दी है? रूथ बेनेडिक्ट ने। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसका कथन है? तो ये है वैलेंटाइन का। ठीक है, सीखने का आदर्श काल है, ये कथन किसका है? तो ये है वैलेंटाइन का। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने स्व प्रेम की भावना यानी सेल्फ लव की जो फीलिंग्स होती है, जिसको फ्रायड ने नार्सिसिज्म कहा है, तो ये किस अवस्था के लिए कहा है? तो ये कहा है शैशवावस्था। शैशव में बच्चे क्या होता है? अपने आप से प्यार करता है, सेल्फ लव, है ना, उसको किसी से मतलब नहीं होता है, कॉम करता है शीशे में देख के, है ना, कुछ भी अगर कपड़ा बच्चा पहनता है उसको देखता है कि उसके ऊपर जच रहा है या नहीं, है ना, तो उसको ज़्यादा मतलब अपने आप से ज़्यादा प्यार होता है। लड़कियां जो है मेकअप करती हैं, है ना, तो सब प्रेम की भावना जो होती है नार्सिसिज्म, ये किस अवस्था के लिए कहा है सिगमंड फ्रायड ने? शैशवावस्था के लिए। वृद्धि और विकास के दो प्रमुख तत्व क्या हैं? तो ये है वंशानुक्रम और वातावरण। नेक्स्ट है, वॉटसन के अनुसार मूल संवेग कौन कौन से हैं? तो ये है भय, क्रोध और प्रेम। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है? तो ये हो जाता है 90%। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, किसका कथन है? तो ये रहता है 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा अर्ध स्वप्न में, तो ये डेफिनेशन दी है थॉर्नडाइक ने। सांवेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? तो ये होता है शैशवावस्था में। दोहरा कारक सिद्धांत ये दिया है फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। द्विकारक सिद्धांत जियोरेस फैक्टर स्पीयरमैन। अधिगम का हृदय एवं स्वर्ण पथ किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा को, यानी जब हम मोटिवेट होंगे तब हम सीखने के लिए जो है प्रेरित होंगे, है ना, अच्छे तरीके से। स्किनर के अनुसार जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ये डेफिनेशन दी है स्किनर ने। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है क्रो एंड क्रो ने। किस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से होता है? तो ये होता है शैशवावस्था में। फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट तीव्र गति से होता है। जलोटा परीक्षण किससे संबंधित है? तो ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, और ये 12 से 14 वर्ष से रिलेटेड है। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, किसका कथन है? तो ये है क्रेंच व क्रिचफील्ड। किसका कथन है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है? मार्क्स का ये जो है कथन है। किसने कहा कि शिक्षा का कार्य है मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है? कथन है श्री अरविंदो। संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक, वर्बल और नॉन वर्बल। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है तो बहिर्मुखी होता है ना, बहिर्मुखी होता है बच्चा, घुलर मिलनसार होता है, सबके साथ घुलता मिलता है, हंसमुख होता है, शेयरिंग वाला हो जाता है। किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? तो मन के अनुसार। संवेगों की भिन्नता व्यक्ति के डैश के लिए समस्या होती है, तो समायोजन के लिए समस्या होती है।
बुद्धि परीक्षणों द्वारा व्यक्ति की किस भिन्नताओं का पता लगा सकते हैं हम, तो मानसिक भिन्नताओं का। ठीक है, तो ये हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो हर बार टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको कितना अच्छा लगा, कितने अच्छे लगे ये क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक फीडबैक ज़रूर देना है। और आज का जो क्विज़ का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को चैट सेक्शन में बताना है। जन्म के समय बालक की हड्डी कितनी होती है, यानी जन्म के समय बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, और बाल्यावस्था में कितनी होती है, और किशोरावस्था में कितनी होती है। तो लाइन वाइज बता दीजिए 1 2 3 करके। ओके, सभी को आंसर ज़रूर देना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।